अस्सलामु अलैकुम। आज बात करते हैं मदरसे को लेकर। मदरसे की जो डिग्रियां हैं आलिम और फाजिल, जिसके बहुत से लोगों का सपना था कि आलिम और फाजिल की डिग्रियां लेकर हम लोग एक टीचर बन सकते हैं, एक शिक्षक बन सकते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं कि आलिम और फाजिल करने के बाद दूसरी तरफ भी माइल हो रहे, उससे डॉक्टर इंजीनियर सभी बन रहे। ऐसा नहीं है कि खाली डिग्रियां लेकर टीचर के ही सपना है। लेकिन जब उर्दू ज़बान की बात आती है, जब उर्दू की बात आती है, तो इसमें फिर सरकार को भी कराहत महसूस होती है। तो किसी शायर ने कहा है कि सलीक़े से हवाओं में जो खुशबू घोल सकते हैं, सलीक़े से हवाओं में जो खुशबू घोल सकते हैं, अभी कुछ लोग बाकी है जो उर्दू बोल सकते हैं। बात करने का हसीन तौर तरीक़ा सीखा, बात करने का हसीन तौर तरीक़ा सीखा, हमने उर्दू के बहाने से सलीक़ा सीखा। वो करे बात तो हर लफ्ज़ से खुशबू आए, वो करे बात तो हर लफ्ज़ से खुशबू आए, ऐसी बोली वही बोले जिसे उर्दू आए। तो ऐसी उर्दू मीठी ज़बान है। लेकिन आज हमारे यहाँ क्या है कि उर्दू का जो भाषा है, उर्दू की जो ज़बान है, वो एक कौम में सिमट के रह गई है। और कुछ लोगों का कहना कि नहीं भाई, उर्दू ज़बान तो मुसलमानों की ज़बान है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। उर्दू ज़बान इंडिया का जो उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी इलाका है, अगर पश्चिमी इलाके का अगर इतिहास पढ़ा जाए तो आज से अगर 5000 साल पहले भी जाए तो उस इलाके का नाम हस्तिनापुर हुआ करता था, जिसको आज हम लोग मेरठ, दिल्ली, मुरादाबाद ये एरिया के नाम से जानते हैं। तो उस एरिया में उर्दू भाषा पैदा हुआ और वहाँ से बोलना स्टार्ट हुआ। तो उर्दू मुसलमानों की ज़बान नहीं है, उर्दू हिंदुस्तान की एक मीठी भाषा है। और इतनी मीठी है कि होती है जिसकी बोली मीठी ज़बां हमारी। तो ऐसी उर्दू भाषा है। लेकिन जब झारखंड में मदरसे का जो डिग्रियां हैं आलिम और फाजिल, जिसको हम लोग सपना लिए थे कि एक टीचर बनेंगे, एक शिक्षक बनेंगे, नहीं तो कुछ और बनने की कोशिशें थी, लेकिन वह सारा सपना जो है चकनाचूर कर दिया। वो डिग्रियां जो है अब कोई काम का नहीं रहा, क्योंकि हम सरकार से सवाल नहीं करते। हम जो है सरकार से सवाल कभी ये नहीं करते कि जिस सरकार को हमने वोट देकर, जिस सरकार को हमने कुर्सियां पे बैठाई है, उस सरकार से हमें सवाल करना चाहिए कि आज 6 साल हो गया गवर्नमेंट चलाते चलाते, और आज तक एक मदरसे बोर्ड का एक यूनिवर्सिटी नहीं बना पाए, तो सरकार आखिर कर क्या रही है। जिस तरीके से बिहार में मौलाना मज़हरुल हक यूनिवर्सिटी है, तो यूनिवर्सिटी का जो मान्यता है वो बोर्ड के एग्ज़ाम के बाद जो एग्ज़ाम होती है वो यूनिवर्सिटी कराता है। और हमारे यहाँ झारखंड में क्या है कि आलिम और फाजिल के एग्ज़ाम जैक बोर्ड करा रही थी। और सबसे सवाल तो यही है कि वो एग्ज़ाम भी एक सरकार ही करा रही थी, और आज सरकार ही उसको, उस डिग्री को, उस फाजिल और आलिम की डिग्रियां लेकर जो बैठे हैं, उसको आज अवैध बता रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट का पिछले साल 5 नवंबर का जो जजमेंट आया, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यूपी के जो कामिल और आलिम और फाजिल की जो डिग्रियां हैं वो बोर्ड करा रही है, जबकि बोर्ड से ये मान्यता प्राप्त नहीं है। क्योंकि बोर्ड जो एग्ज़ाम कराती है वो मौलवी तक ही कराती है, यानी इंटर तक ही एग्ज़ाम कराती है। लेकिन कामिल और फाजिल की भी जो एग्ज़ाम थी वो बोर्ड करा रही थी। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसको अवैध बताया कि ये डिग्रियां जो है, सीधा सिंपल भाषा में अगर माने तो ये डिग्रियां यूनिवर्सिटी से करानी चाहिए थी। लेकिन बोर्ड जब इंटर तक ही है और वही बोर्ड आगे का भी एग्ज़ाम करा रही है, तो इसको मान्यता प्राप्त नहीं दिया गया। जिस तरीके से आज झारखंड में भी आलिम और फाजिल जो उर्दू बोर्ड की जो यूनिवर्सिटी है वो नहीं है, तो बोर्ड करा रही थी, जैक बोर्ड एग्ज़ाम करा रही थी उसको। तो जैक बोर्ड तो मौलवी तक एग्ज़ाम करा रही थी और मौलवी तक ही मान्यता प्राप्त है। लेकिन मौलवी के बाद जो आलिम, जिसको हम बीए कहते हैं, और जो फाजिल जिसको एमए कहते हैं,
उसका एग्ज़ाम जो है एक यूनिवर्सिटी कराना चाहिए था, एक यूनिवर्सिटी के आधार पर होना चाहिए था। लेकिन झारखंड में सबसे बड़ा सवाल, सबसे बड़ी मुद्दा तो यही है कि झारखंड में एक यूनिवर्सिटी नहीं है और हम सरकार से सवाल भी नहीं पूछते हैं। जो हमारे गवर्नमेंट में बैठे हैं, जो हमारे एमएलए हैं, जो विधायक हैं, उनसे सिर्फ एक ही सवाल करना, खाली वोट नहीं देना है हम लोगों को। वोट देने से पहले, वोट देने के बाद उनसे हमेशा सवाल करना है कि एक अभी फाजिल और आलिम की जो डिग्रियां जो लेकर बैठे थे वो किस काम का है। अब वो किसी काम का नहीं है, रद्दी के भाव के बराबर, वो कागज़ के बराबर भी उसकी कोई कीमत नहीं है। फिर सरकार से हम सवाल क्यों ना करें। एक तो ऐसे ही सरकार जो है आज कम से कम 8 से 9 साल से टीचर की बहाली नहीं कर रहा है। खैर वो टीचर के विषय में अलग बात है, लेकिन हम तो उर्दू बोर्ड के बारे में बात करेंगे, क्योंकि कम से कम अभी हज़ारों स्टूडेंट जो आलिम और फाजिल करके बैठे होंगे, वो सपना लिए बैठे होंगे और आज उसका डिग्रियां एक झटके में नाकाम हो गया और किसी काम का नहीं रहा। तो सरकार से सवाल बनता है कि जिस सेकुलर कह के जिस तरीके से हमारा वोट लिया गया, तो उस तरीके से उर्दू बोर्ड के लिए एक उर्दू और फारसी अगर यूनिवर्सिटी बना देते, 6 साल हो गया, 6 साल से सरकार कर क्या रही है, एक यूनिवर्सिटी अगर बना देती तो आज वो डिग्रियां जो हैं हमारे काम की होती। लेकिन यूनिवर्सिटी ना होने की वजह से आज वो डिग्रियां हमारे कोई काम की नहीं है। अब जिस स्टूडेंट ने वो एग्ज़ाम दिया तो बेकार हो गया। और अभी पोस्ट डाल रहे हैं जो सरकार के हित में है, जो सरकार के साथ में हमेशा एमएलए के साथ में, विधायक के साथ में, जो हमारे यहाँ के मंत्री हैं उनके साथ में रहते हैं, लेकिन वो अभी पोस्टर डाल रहे हैं कि आलिम और फाजिल की डिग्रियां ख़त्म कर दी गई। तो भाई जब आप उनके साथ में रहते हो तो उनसे ज़रा सवाल करो ना, अपने एमएलए से, अपना मंत्री से पूछो कि झारखंड में 6 साल से सरकार है और 6 साल में अभी तक अगर एक यूनिवर्सिटी अगर बना देते उर्दू बोर्ड के लिए, उर्दू फारसी यूनिवर्सिटी, तो आज हमारी डिग्रियां काम के होता और आज हम लोग दर दर भटकने की ज़रूरत नहीं रहती। खाली वोट देने से काम नहीं होगा, वोट दो तो सवाल पूछो। उसको हमने कुर्सी पे बैठाया है, हम उसके नौकर नहीं है, वो हमारे नौकर है, वो पब्लिक सर्वेंट है, पब्लिक के लिए काम करता है। लेकिन हम लोगों को सवाल पूछने की हिम्मत नहीं है। हम लोगों को सिर्फ एक ही आदत होती है, बस चापलूसी करने की। चापलूसी करते करते डिग्रियां खा गए। आज आलिम और फाजिल की डिग्री गई है, कल पता नहीं क्या होगा, नहीं मालूम। तो इसलिए जो सरकार के साथ में रहते हैं, जो एमएलए के साथ में रहते हैं, वो उनसे सवाल करें, उनसे पूछे और आम पब्लिक भी पूछे। हम लोगों का भी यही सवाल है, मैं भी खुद यही सवाल करना चाहता हूँ सरकार से कि 6 साल से जिस मुद्दे पे सरकार बनाई गई है कि एक जो ओहदा, जो आलिम और फाजिल की जो डिग्रियां हैं वो जब ख़त्म कर दी रही है, तो हमारी तरफ से फिर हमारी बात कहाँ पहुँच रही है सरकार को, फिर हमारी बात कहाँ उठा रही है सरकार। हम तो खाली वोट के इलेक्शन के टाइम आता है, दूसरों को डर दिखा के हमसे वोट ले लिया जाता है और आज हमारे ही गले पे वार कर रहा है। तो ये सरकार से तो एक सवाल है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।